90.4 एफएम रेडियो आरबीएल इंडिया में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर शुक्रवार को एक नए शख्स से मुखातिब कराते हैं आपको, उसी सिलसिले में आज हमारे समक्ष आए हुए हैं एक नए युवा कलाकार जो कि अभिमन्यु जिनका नाम है, और वो भोजपुरी में और कई विधाओं में अपनी कविता का पाठ करते हैं, कविता सुनाते हैं और बड़े लोकप्रिय हैं रायबरेली ज़िले में। तो मैं रायबरेली के सभी श्रोताओं को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि अभिमन्यु जी की कुछ कविताएं और उनके जौहर को सुना जाए और उनसे मुखातिब होते हैं। तो अभिमन्यु जी नमस्कार, आपका 90.4 एफएम रेडियो आरबीएल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अच्छा अभिमन्यु जी, आपका सफ़र ये कब से शुरू हुआ? ये आप तो बड़ा यंग हैं इस समय, तो कैसे ये आपने सोचा इसके बारे में शुरुआत करने के लिए, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, असल में मेरा लिखने का शौक़ बचपन से ही रहा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कहानियाँ कविताएँ पढ़ता था। तो मैंने सोचा अगर मैं जो दूसरे लोग लिखते हैं अगर वो लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे प्रेरणा खुद से मिली है और मैं लिखना चालू किया। बहुत अच्छी बात है, आप मतलब स्वयं से आपको एक प्रेरणा मिली है, इसमें किसी का वो नहीं, प्रेरणा स्रोत आप खुद रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या अभिमन्यु जी थोड़ा कविताओं में आप किस प्रकार की कविताएं ज़्यादातर लिखते हैं? मैंने सुना है कि भोजपुरी में भी आपने कई गाने लिखे हैं, तो भोजपुरी में अधिकतर ये सुनने में आता है कि बड़ा गाने की लिमिट क्रॉस हो जाती है, वल्गैरिटी में आ जाते हैं। बहुत सारे आजकल 80% सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो वल्गर हो जाते हैं, लेकिन हमने सुना है कि भोजपुरी में भी बहुत अच्छे गीत गाए हुए हैं। तो क्या ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, ऐसे अच्छे गीत भी लिखे जाते हैं, खराब भी लिखे जाते हैं। तो सिंगर की डिमांड पर डिपेंड करता है कि जैसे वो मांगते हैं वैसे लिखा जाता है। अच्छा अभिमन्यु जी, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक हमारे श्रोताओं के लिए एक जो आपने ये गाना गाया हुआ है भोजपुरी में, उसको सुनाने का कष्ट करें। हमारे सभी श्रोता बड़ी बेसब्री से आप भोजपुरी गीत सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभिमन्यु जी शुरू करिए। जी बिल्कुल। तो एक गरीबी पर आधारित सॉन्ग है जो ऐसे इसके बोल: सही कबले गरीबी के रोर, सही कबले गरीबी के रोर, लोअत ही दिन बीतला, सही कबले गरीबी के रोर, लोअत ही दिन बीतला, बीतला दिन बीतला हो दिन बीतला, बाटे समय बड़का बर जोर, बाटे समय बड़ा बर जोर, गरीब के पीटेला, सही कबले गरीबी के रोर, लोअत ही दिन बीतेला। घरवा में बूढ़ी माई तड़पे बीमार हो, बिना दहेज बहिन बैठल कुंवार हो, ऊपर से छात चुए डरे मोरा मनवा, बहरी बयार रो केले धड़कनवा, बहरी बयार रो केले धड़कनवा, छोट लइकन के भूख कैलस झाक जोर, छोट लइकन के भूख कैलस झाक जोर, रोवत ही दिन बीतेला, सही कबले गरीबी के रोर, रोवत ही दिन बीतेला, लोटिया के पीस भइल खुनवा के प्यासी, जियत ही जिंदगी हमर होई गइल फांसी,
सुख बेर सभे रिश्तेदार सब साथी, दुख बेर बारे खाली मौत के बराती, दुख बेर खाले खाली मौत के बराती। हाय धड़केला, हाय धड़केला जियर बहे अखियन से लोर, हाय धड़केला जियर बहे अखियन से लोर। रोवत ही दिन बीतेला सही कबले गरीबी के रोर, रोवत ही दिन बीतेला, रोवत ही दिन बीतेला। वाह, बहुत ही सुंदर भोजपुरी में आपने ये जो गीत गाया है, इसके माध्यम से आपने गरीबी का ऐसा वर्णन किया है कि गाने के एक एक शब्द हृदय को छू जाते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभिमन्यु जी आपने इसकी करी है। अब अभिमन्यु जी, मैं थोड़ा सा ये भी आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो आप कविताएं लिख रहे हैं या गीत लिख रहे हैं, ये इसका कितना समय हो गया है? आप कब से लिख रहे हैं ये? सर मैंने पहली कविता तब लिखी जब मैं कक्षा 2 में था, उसके बाद बीच में बंद कर दिया था, फिर चालू कर दिया। मतलब मैं कोई कंटिन्यू नहीं कर पाया। अच्छा, आपने क्या शिक्षा में कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? क्या योग्यता है आपकी, कुछ बताएंगे? जी, मैं एमएससी बॉटनी हूँ, प्रेजेंट टाइम एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम इस टाइम चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप एमएससी हैं, एमएससी आपने किया है और साइंस ग्रेजुएट हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप एक स्कूल में अध्यापक का कार्य भी कर रहे हैं और उसके साथ इस तरीके की कविताएं और गीत का भी आप टाइम निकाल पाते हैं, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर सब मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए टाइम अलग से निकालना पड़ता है। अच्छा। रात में जागना भी पड़ता है। वाह, आप सभी श्रोताओं को मैं अवगत करा दूं कि आज अभिमन्यु जी का आज भी एक पेपर लगा हुआ है, एक एग्ज़ाम है इनका लॉ का, लेकिन फिर भी इन अपने व्यस्त शेड्यूल में इन्होंने वक्त निकाला है और 90.4 FM रेडियो RBL इंडिया में आज इन्होंने अपनी प्रस्तुति की है। और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये यहाँ पर आए और इन्होंने अपनी प्रस्तुति की। समय के अभाव के कारण हम और इनका अभी एक्सटेंशन नहीं ले पा रहे हैं। इनसे इनका एग्ज़ाम होने की वजह से सभी श्रोताओं से हम प्रार्थना करते हैं, सभी श्रोताओं से हम एक क्षमा चाहते हैं कि इनका पूरा इंटरव्यू हम नेक्स्ट उसमें कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जो भी इनकी प्रस्तुति है बड़ी सराहनीय है और रायबरेली ज़िले के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे भी सिंगर हैं जो भोजपुरी में लीग से हटकर गाना गा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कुछ रेडियो RBL इंडिया 90.4 FM के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे अभिमन्यु जी? इसके बारे में क्या कहें, अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो मैं जाते जाते एक कविता सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। जो आजकल के यंगस्टर्स के लिए हैं, जो ज़्यादातर लव में पड़ जाते हैं, तो उन्हीं को एक मैसेज है इस कविता में। तो कविता के बोल ऐसे हैं। जिंदगी के सफ़र में मैं अकेला चला, धीरे धीरे संग मुसाफिरों का मेला चला, बेखौफ निकल पड़ा था मंजिल की तलाश में, जाने कब वो आ गई मेरे दिल के पास में। अजीब सा इश्क हुआ, नज़र धुंधला गई, हम सफ़र ऐसी मिली, रास्ता भुलवा गई। उसके साथ में मैं हर पल मुस्कुराना चाहता था, बेबात ही हंसना और हंसाना चाहता था। जो मन में मैं गुनगुनाता था वो जान जाती थी, मुझसे प्यार करती हो पूछने पर मुस्कुराती थी। दिल की तरन्नुम बन के वो तराने सुनाती थी, जुल्फ़ों की छाँव में प्यार से सुलाती थी। चेहरे की सादगी देख भूख प्यास सब खाक हुई, ऐसे रास्ते पर ले जाकर मुझे छोड़ा, मेरी ज़िंदगी मजाक हुई। मौजे ख्वाहिश में बेरहम कैसा अजाब दे गई, तसनगी दिल की दर्द बेहिसाब दे गई। दिल ने दिल को लूट लिया बड़ी शिद्दत से, आज़ाद परिंदे को गुलाम बना दिया मोहब्बत से। आँखें भरी हैं
पर बहानों से राज छुपाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बर्बाद होकर भी मुस्कुराते हैं। तेवर बदल गए, सनम के फ्लेवर बदल गए, नए रोशनी की चकाचौंध में इश्क के जेवर बदल गए। वो दूसरे के साथ खुश है, इस बात का मुझे दुख है। जिस्म कुछ अंगों के साथ चिल्ला रहा है, मगर जुबान चुप है। जिनके लिए पलकें बिछाते हैं, बाद में वही आंखें दिखाते हैं। गजब का चलन है इस जमाने का, अक्सर अपने ही तो रुलाते हैं। फना कर देते हैं खुशियाँ जिन पर, वही हमें बोझ बताते हैं। कोई मशगूल होली में, कोई ईद में, हम आंसुओं का त्योहार मनाते हैं। आग सीने में भड़क उठती है, देख लेता हूँ जो तस्वीर पुरानी वही। गम है, आंसू की धारा है इतनी बही, अब बचा मेरी आँखों में पानी नहीं। मेरी चुप्पी ही अब मेरा औजार है, बेइज्जती और ज़्यादा करानी नहीं। दिल से वादा लिया बंद दरवाजे कर, दिलरुबा कोई दूजी है आनी नहीं। इस हौसले ने मेरी ज़िंदगी को नया मुकाम दिया। आगाज भले ही बुरा रहा, पर कामयाबी का अच्छा अंजाम दिया। कोई जो हाल पूछे, ठीक ठाक हूँ अब यही बताते हैं। कुछ आशिक ऐसे भी हैं जो बर्बाद होकर भी मुस्कुराते हैं, बर्बाद होकर भी मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो श्रोतागण, आप सभी लोग ये सुन रहे थे अभिमन्यु जी को, और बहुत ही सुंदर कलेक्शन है इनके पास, बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने कही। तो अगले शुक्रवार को फिर रेडियो RBL 90.4 FM एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएगा। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।